कल जब सुधाकर भैया घर आए तो एक ही रट लगाए हुए थे। भाभी, तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही, यू हैव चेंज्ड। सुनते सुनते एक खींच उभर आई। काफी देर तक तो टालने की कोशिश की, पर जब हद से बाहर हो गए तो एकाएक खामोश हो गई। उनका क्या दोष, बात तो सच थी। ऐसे ही निर्निमेष दृष्टि से देखती रही डूबते हुए सूरज की ओर। उसकी किरणों से बदलते हुए लहरों की तरंगों के रंग बदलते गए, आकार बदलते गए। घूम गया आंखों के सामने घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी निन्नी। देखने में ठीक ठाक थी, परंतु घर में फिरकनी की तरह घूम घूम कर सबका काम सलटाती थी। सबसे हंसते बोलते समय निकल जाता। कितनी भोली, मस्त और अल्लड़ थी। कब बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। राजू जीजी के ब्याह में हमें भी शौक हुआ कि हम भी साड़ी पहनेंगे। खूब सारी कांच की चूड़ियां, बालों में बीच से मांग काटकर लाल कुंदना डाल दिया। मेकअप के नाम पर रोली की बिंदी लगा ली और आंखों में काजल डोल ली। हमारे आंगन बारात आई। देखते देखते ब्याह भी हो गया और ट्रेन में बैठने से पहले अम्मा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते आंख से आंसू निकल आए। आज जाने क्या हुआ मुझे, मन उन्हीं सुनहरे दिनों की यादों में उलझा था। ट्रेन में साथ साथ बम्बई आ गए, लेकिन रास्ते पर नजरें मिलाकर शर्माती रही। मांग में भरा सिंदूर मुझे विश्वास दिला रहा था कि अब मैं परिणीता हूँ। बम्बई में इनका एक पुरानी इमारत में एक बेडरूम का फ्लैट था। धीरे धीरे गृहस्थी जमने लगी। कभी दूध उबल जाता था तो कभी आलू जल जाते, लेकिन ये थे जो मेरी हर बात को, मेरी हर बकबक को मुस्कुराकर सुनते रहते। रोज शाम 6 बजे घर आ जाते। मैं खाना परोस देती और संग संग खाकर घूमने निकल जाते थे। रोज मोगरे का गजरा खरीदना मानो नियम सा बन गया था। इनके कंधों पर सिर रखकर संतुष्ट होकर सो जाती थी। धीरे धीरे एक लड़की से परिणीता और फिर नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ बन गई। ये सोचते हुए ख्याल आया, कहाँ हूँ मैं, कहाँ गया मेरा वो अल्हड़पन। बम्बई की भागदौड़ में कहीं खो गई। आज क्या हुआ, मेरी विचारधारा रुक नहीं रही थी। फिर से उन्हीं दिनों की सुर्खियों में मैं कहाँ खो गई। समय बीता, हाथ कसने लगे, बच्चे बड़े होने लगे और जरूरतें बढ़ने लगी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी और प्रोविडेंट फंड के आए पैसों से खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया। रॉ मटेरियल के आंकड़ों और मशीनरी की प्रॉब्लम्स में उलझते चले गए। सब घूमना बंद हो गया। ये तो मुझे और बच्चों को सारी सुविधाएं देने में जुटे हुए। 12 साल के अंतराल में 2-2 गाड़ियां, एयर कंडीशनर, नौकर, फ्रिज, ओवन, सब कुछ तो था, पर तब भी कुछ नहीं था। हम दोनों साथ साथ थे, पर अनजाने में अलग अलग और दूर से हो गए थे। दोनों रेल की पटरी की भांति समानांतर रेखाएं थी, जो दूर क्षितिज पर मिलती हुई प्रतीत तो होती थी, पर कभी मिलती नहीं होती। केवल हम दोनों शायद पास होने का ढोंग कर रहे थे। इस सूनेपन को भरने का मैंने तो बहुत प्रयत्न किया। कभी योगा सीखा तो कभी गजल गाने की आजमाइश भी करी, लेकिन एकदम नाकाम रही। सुख को मैंने अपनी मुट्ठी में जितना कसकर बंद रखने की कोशिश करी, उतनी ही मुट्ठी से धीरे धीरे खिसकता गया मेरा सुख। और जब मैंने मुट्ठी खोली तो हथेली एकदम खाली थी। तभी एक दिन रोजाना की तरह मैं जब घूमने के लिए निकली तो एकाएक किसी ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मैंने पलटकर देखा तो बचपन की सहेली थी सरोज। अरे, हम दोनों तो 2 तन और 1 मन वाली सहेलियां थी। अरे सरोज, तो इतने सालों बाद बिल्कुल नहीं बदली। चल घर पर चल, यहीं पास में ही तो है मेरा घर। वहां बैठकर आराम से गप्पे मारेंगे बहुत सारी। अच्छा सरोज, आराम से बैठ, ये तेरा अपना ही घर है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलो, कहाँ पर हो? ऑफिस में। अच्छा सुनो, आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज। क्यों? मेरी एक बहुत पुरानी सहेली आई है और आपसे मिलना भी चाहती है। अच्छा, तुम्हारी सहेली आई है, तुम ही मिल लो। ये सुनते ही मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सरोज चली गई और मैं सोचती रही कि इनके मित्र मेरे अपने स्वयं, मेरे परिवार के सदस्य हो जाते, और हो गए। इनके भाई तो मेरे देवर, बहन हो तो जीजी। मैंने एकाएक सबको, भाभी, चाची, सबों को अपना लिया। लेकिन शादी के इतने साल बाद भी मेरी सहेली मेरी ही रही। सब रिश्ते समझने के होते हैं, केवल नाम से नहीं। इसलिए
आज पहली बार मैंने स्वीकार किया कि मैंने भी रिश्ते और नामों के साथ अपनी अलग एक अपनी खुद की पहचान बना ली है। हाँ, ये बात सही है, मैं ये माँ पत्नी होते हुए भी ये सब मुखौटा धोते धोते इन 52 सालों में मैं थक गई हूँ। कब तक धोती रहूंगी इस सलीब को। आज मैंने अपनी अलग पहचान बना ली है कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना अस्तित्व है, मेरा एक वजूद है। तो मैं एक अपने आप स्वयं में एक पूर्ण रूपेण स्त्री हूँ और परिपूर्ण अस्तित्व सहित नारी हूँ।